हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम समझेंगे इलस्ट्रेशन 9 को। और इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, ए और बी, और वे अपनी पार्टनरशिप को शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2017 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड को वो फॉलो नहीं करते। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? इसके अंदर ये एक तरह का परफॉर्मा होता है, ठीक है, जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। ठीक है कि लोन का हमें कितना इंटरेस्ट देना है, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, तो ये सब बातें इसके अंदर लिखी होती है और ये पार्टनर्स इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है पार्टनरशिप में, तो इसके एब्सेंस में भी कुछ रूल होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखो, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, वे इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल को। ए और बी, ए लगाता है 5 लाख और बी लगाता है 3 लाख। On 31st October 2017, ए एडवांस्ड 2 लाख बाय वे ऑफ लोन। ए देता है, लोन देता है 31 अक्टूबर 2017 को, फर्म को लोन देता है 2 लाख रुपीज़, और विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के रूप में कोई एग्रीमेंट नहीं है। मीन्स यहाँ पे ये नहीं बताया कि इस लोन के ऊपर कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें ए को, ये कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है इसके बारे में। तो जब भी पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है ना, तो लोन के रूप में 6% की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में लोन के ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आगे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिया है 4,30,000 का प्रॉफिट दिया है। और हमें बनाना है यहाँ पे जर्नल एंट्री बनानी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये भी एक बात आपको मैं बताती हूँ कि जब भी लोन अकाउंट होता है तो इससे आप ये मत समझना कि इसे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, कि आप ये समझो कि ये कैपिटल अकाउंट से बढ़ जाएगी जो पार्टनर्स की, नहीं, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना। इंटरेस्ट ऑन लोन को ये जाएगा अलग से, एक लोन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन को, न कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो इसको क्या कैसे करेंगे। हमें जर्नल एंट्री बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ये लोन अकाउंट बनाना है। तो तीनों का फॉर्मेट हमने बना लिया है। और देखो हमें जर्नल बनाना है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 4,30,000 हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो हल्का सा इसका, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, तो 4,30,000 यहाँ पे प्रॉफिट, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है लोन के ऊपर, और लोन उसने दिया था ना कितने का, यहाँ पे लोन है 2 लाख रुपीज़ का, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट 6% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 2 लाख के ऊपर, देखो 2 लाख के ऊपर 6% की रेट से हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। और 31 अक्टूबर को इसने लोन दिया था, तो 31 अक्टूबर से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक कितने मंथ बने हैं, 5 मंथ यहाँ पे हमारे बने हैं। तो 5 मंथ का इसके ऊपर ब्याज लगेगा, 6% की रेट से लगेगा। तो 5,000 यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है, जो हमें ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये खर्चा होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो फर्म के लिए खर्चा हो गया। तो यह प्रिपरेशन अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम आती है। तो खर्चा है 5,000, तो इसको डेबिट में डालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना बचा, 4,25,000 हमारा प्रॉफिट बचा। 4,30,000 में से लेस कर देंगे 5,000, तो यहाँ पे 4,25,000 का हमारा क्या है, प्रॉफिट बचा है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी जर्नल बना लेंगे हम, डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, इसे कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे। और इसको किस रेशो में हमें बांटना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में कुछ भी हमें मेंशन नहीं है कि किस रेशो में इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है ना क्वेश्चन में, पार्टनरशिप में, तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो देखो 4,25,000 हमारे पास प्रॉफिट है, इसको हम इक्वली बांटेंगे। 2,12,500 इसको जाएगा ए को, और इतना ही जाएगा बी को, इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे जो प्रॉफिट है, इससे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। और पार्टनर्स कैपिटल जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। तो इसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। सबसे पहले अप्रैल 1 में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, कितनी लगाई थी इन्होंने, ए ने लगाई थी 5 लाख और बी ने लगाई थी 3 लाख। ठीक है, ये हो गया, हमने डाल दिया, इससे कैपिटल बढ़ जाती है। और इस साथ में देखो जो प्रॉफिट होता है इससे भी कैपिटल बढ़ जाती है। तो 2,12,500 यहाँ डाल देंगे, और इतना ही हम बी के अकाउंट में डाल देंगे। तो इससे इसी कैपिटल दोनों की बढ़ गई है। तो टोटल इतना ये है, 7,12,500 ए के हैं और 5,12,500 बी के हैं। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस बचा है।
इसको मतलब कैरी डाउन कर देंगे बैलेंस को, तो इतना हमारा ये आ गया और इसको क्लोज़ कर देंगे अकाउंट को, ठीक है? यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया। आगे देखो लोन अकाउंट अलग से हमें बनाना पड़ेगा, लोन अकाउंट, ठीक है? लोन अकाउंट भी क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है, ठीक है? देखो क्रेडिट में कितना उसने लोन लगाया है, ए ने कितना मतलब लोन दिया है बाय बैंक अकाउंट, अक्टूबर 31 को उसने इसको लोन दिया है, ठीक है? उसको फर्म को लोन दिया है, तो बाय बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़ का लोन दिया है और इसके ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से इसका जो लोन अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5000, इससे इसका अकाउंट बढ़ गया, तो 2,05,000 यहाँ पे टोटल क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस बना है और इसको फिर कैरी डाउन कर देंगे, ठीक है? इसको कैरी डाउन कर देंगे 2,05,000, तो टोटल हमारा ऐसे हम इसको बंद क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को, 2,05,000, 2,05,000, ओके।